खा की बेटी भाने दे दो और माँ की बेटी थे ले जाओ। हमारे राजस्थान में आटे साटे की जो प्रथा है वो बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी है। बाहर के जो लोग हैं राजस्थान से, वो ये समझ चुके हैं कि यहाँ पर यही चलता है कि भैया बेटियों की या तो बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, ये बहुत ज्यादा ही बेटियां हो गई हैं इस राज्य में। बेटियों को ऐसे बेचा जाता है यहाँ पर। हाल ही में हमारे पास एक कॉल आया था कि मैम हमारी बेटी थी, आटे साटे में हमने ब्याह तो दी, हम उम्मीद कर रहे थे उनकी बेटी हमारे घर आएगी, लेकिन अब वो हमारी बेटी को भी हमारे घर नहीं भेज रहे हैं और खुद की बेटी को ब्याह कर यहाँ नहीं भेज रहे हैं। अब हमारे बेटी को हमें वापस लेकर आना है। ये कौन सी बात होती है? आपने शादी करके उसे उस घर में भेज दिया है, अब क्योंकि आपको सामने से बेटी नहीं मिली आप अपनी बेटी को वापस ले आएंगे? क्या उसकी जिंदगी नहीं है? क्या उसने अपनी गृहस्थी शुरू नहीं की है? क्या वो उस व्यक्ति के साथ रहना शुरू नहीं कर चुकी है? क्या उनके बच्चे नहीं हो गए हैं? क्या कुछ नहीं हुआ होगा? लेकिन आपको बेटी वापस चाहिए क्योंकि आपको फिर से साटे में बेटी नहीं मिली है। अब सख्ती आ चुकी है इस पर। कोर्ट ने खुद कह दिया है कि जो तुम आटे साटे की प्रथा करते हो ना, ये महिलाओं के गरिमा पर कितना ठेस पहुंचाती है। कोई वस्तु थोड़ी है ये कि आप अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को ब्याह दोगे किसी के भी पास में। अपनी बेटी को ब्याह रहे हो आप केवल इस लालच में क्योंकि आपको भी उस घर की बेटी चाहिए। अब कोर्ट ने इस पर सख्ती लागू की है और कह दिया है कि बेटियां सौदे की वस्तु नहीं है। ये जो लेन देन का माध्यम बनाया है आपने महिलाओं को, अब नहीं होगा ऐसा कुछ भी। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या हमारे राजस्थान में ये चीज अभी भी लागू की जाएगी? क्या माना जाएगा इन परंपराओं को? क्योंकि एक और एग्जाम्पल, एक और ऐसा इंसिडेंट है जो आज के अखबार में छपा है कि बीकानेर में एक महिला थी जो ससुराल छोड़कर वापस आना चाह रही थी क्योंकि उसे दहेज के लिए बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। और हो सकता है शायद ऐसा ही मामला वहां का भी हो कि सामने से बेटी वापस नहीं आई हो तो उस बेटी को आप परेशान करेंगे जो आप लेकर आए थे, जो आप ब्याह कर लाए थे। उसे गहनों के लिए, उसे पैसों के लिए, गाड़ी के लिए, न जाने किन किन चीजों के लिए बार बार कहेंगे। और तो और शारीरिक तौर पे भी उसके साथ इतना गलत किया जाता है कि हार तक के या तो वो आत्महत्या कर लेती है। और कुछ समय पहले एक जज का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि हमेशा रसोई में आग से जलकर बहू हुई क्यों मरती है, कभी सास और बेटी क्यों नहीं मरते हैं इस आग में जल के। क्योंकि जब भी किसी घर की बहू मरती है हमेशा कोर्ट में ये सुना जाता था कि रसोई में खाना पका रही थी, सिलेंडर से आग लग गई और ये मर गई। भले ही आपके घर में चूल्हे पर आप खाना बना रहे हो, लेकिन उस दिन आप गैस पर बनवाएंगे, जला देंगे उसे और कह देंगे कोर्ट में कि जल गई क्योंकि गैस पर खाना बना रही थी। हर बार यही होता है। सोचने वाली बात है, कभी सास और बेटी जलकर क्यों नहीं मरे, हमेशा बहू ही इसका शिकार क्यों होती है? क्यों आज भी उन लड़कियों को ये सुनना पड़ता है अपने ससुराल में जो दहेज लेकर नहीं आती है? जिस बाप ने अपनी बेटी दे दी, आप उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जिंदगी की पूरी जायदाद निकालकर इस बेटी के दहेज में दे दे? क्या पीछे उसका खुद का परिवार नहीं है? क्या पीछे उसके बाकी बच्चे नहीं हैं? पीछे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। वो सब कुछ अगर अपनी बेटी को दे देगा आपके सोशल मेंटेनेंस के लिए, तो खुद कैसे जीवन यापन करेगा? मैं तो यही कहूंगी कि अगर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला लिया है तो ये आटे साटे की प्रथा खत्म होनी चाहिए। क्योंकि बचपन में आप, जब बच्चा कोख में है, तब ये तय कर देंगे कि जीवन किसके साथ जिएगा, तो सरासर गलत है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पर, बताइएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।